गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आस्तिकता, बात चल रही है आस्तिकता की। आस्तिकता से के माध्यम से आत्मविश्वास को जागृत करना। ईश्वर परायण अगर आप होना चाहते हैं तो उसकी सबसे पहली शर्त है आस्तिकता। मकान बनाने वाला मकान को बनाने से पहले उसका नक्शा उसके मस्तिष्क में बन जाता है। और उसी नक्शे को वो कागज पर उतारता है। अगर चाहता तो उसका एक मॉडल भी बना सकता है, छोटा सा मॉडल। उस मॉडल को बनाता है। हवाई जहाज बनाने वाले पहले उसका मॉडल टेस्ट करते हैं, हवा में टेस्ट नहीं करते हैं। हवाई जहाज बना करके हवा में टेस्ट नहीं करते हैं, पहले उसका मॉडल बना करके टेस्ट करते हैं। जब नई भी कोई खोज होती है, नई कोई चीज बनाई जाती है, तो पहले उसे धरती पर रह करके उसका मॉडल बना करके उसका परीक्षण किया जाता है और फिर उससे हवा में काम लिया जाता है। मैंने गुरुदेव के साहित्य में पढ़ा, एक विदेशी व्यक्ति उसने मोम के पंख लगा करके और उड़ने का प्रयास किया। और वो उड़ा, परंतु उसके मन की उड़ान बहुत ऊंची थी। उसने ये निश्चय किया कि इन पंखों से मैं सूर्य पर जाऊंगा। और उसने सूर्य की तरफ अपनी उड़ान उड़ी। परंतु कुछ ऊपर जाकर के उसके पंखों का मोम पिघल गया। और मोम के पिघल जाने के कारण पंख उससे अलग हो गए और वो धरती पर आकर के गिरा और मारा गया। आदर्श का एक ढांचा है। जीवन में आदर्श का एक ढांचा है। उच्च स्थिति को प्राप्त करने के लिए उस ढांचे का निर्माण करना पड़ता है। आदर्श एक ढांचा है
जो मन में तैयार होता है, परंतु व्यवहार में उतारने के लिए क्रिया पक्ष भी बहुत जरूरी है। अगर उसको टेस्ट करके देखा जाए, जो ढांचा आपने मन में तैयार किया है, अगर उससे टेस्ट किया जाए, तो वो टेस्ट करने का जो तरीका है उसको कर्म कहते हैं। कर्म। ध्येय, व्यक्ति का ध्येय आदर्श की मूर्ति है। व्यक्ति का ध्येय आदर्श की मूर्ति है। और ध्येय के पीछे मंजिल छुपी है। ध्येय के पीछे मंजिल छुपी है। मंजिल तक पहुंचने के लिए ध्येय को ध्यान में बदलना पड़ता है। ध्येय को ध्यान में बदलना पड़ता है। मेरी इतनी बात समझ आ रही है तो बताइए। अगर कहीं भी कोई दिक्कत है तो उसको पूछिए। कल 2 बच्चों का फोन आया था मेरे पास। उनमें से एक बच्चा कह रहा था, मुझे कुछ शब्द समझ नहीं आते हैं। मैं तो कह रहा हूं शब्दों से क्या लेना है, कोई बात समझ नहीं आ रही है तो उसको पूछिए। और मैं उससे कह रहा था, जो शब्द समझना है पेपर पर लिख लीजिए और मुझसे पूछ लीजिए। गंगा विहार से रश्मि का फोन आया। वो पूछना चाह रही थी कि हम क्या करें। कह रही थी, मैं हर वक्त गायत्री, जय गायत्री मां, जय गायत्री मां, जय गायत्री मां जपती रहती हूं। मैंने उसे ये शब्द तो नहीं बोले थे, परंतु एक बात बोला था। ऐसे बहुत से आदमी हैं जो इस तरह की बातें करते रहते हैं, परंतु वो बकवास होती है। जो बात बात में भगवान का नाम लेते रहते हैं, परंतु ध्येय क्या है, ध्येय की बात बताओ। मंजिल क्या है उसकी बात बताओ। अब मैं आपसे कह रहा हूं मंजिल की बात। सूर्य देवता के अंदर एक तेज है, आग मत कहना। ये सारा नेट, इंटरनेट जो कुछ भी चल रहा है, या जीव प्राणियों का जीवन चल रहा है, जो कुछ भी धरती पर धन वैभव सुख आदि हैं, वो सब उसी के कारण हैं। अगर सुखों को पकड़ करके हम ये सोच लें, सुख एक प्रलोभन है, अगर सुखों को पाकर के हम संतुष्ट होने की बात सोच लें, तो बड़े बड़े धनपति
जिनके पास साधनों की कोई कमी नहीं है, परंतु वो सुखी नहीं हुए। अगर उस जीवन में सुख था, विश्वरथ राजा जो विश्वामित्र बनने से पहले विलासी था, परंतु अंतर का ध्येय जगा, अंतर का ध्येय जगा। बेटा, जिस बात पर मैं जोर दे रहा हूं उस बात को ध्यान से समझ लें। आपको आदर्श की मंजिल पैदा करनी है, ना कि सुख की। आपको चरित्र की बात करनी है। अगर करनी है तो चिंतन में उस नक्शे को बनाना होगा जिसका आप कर्म से निर्माण कर सकें। टेस्ट कर लें उससे पहले, उसको टेस्ट कर लें पहले। मैंने उस लड़की से कहा है, एक ही शब्द कहा है, भर्गो 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 भर्गो। परंतु ये भर्गो कहां से आए? जब तक आत्मविश्वास ईश्वर पर नहीं जगेगा, ईश्वर आत्मसत्ता पर, आत्मसत्ता पर, आप भर्गों की भी बकवास करते रहेंगे। जैसे ही आत्मविश्वास आपका जगने लगेगा, और वो कैसे जगेगा, पूछिए इस बात को। आत्मविश्वास, बेटा, एक एक बात को समझ करके चलें, नहीं तो सब बेकार हो जाएगा। आत्मविश्वास का ढांचा कैसे खड़ा करें? आराधना, आराधना। जी बेटा, ठीक लिख रहे हैं। मैंने एक शब्द में आपको बताने का प्रयास किया है, आराधना, और इनको मैं उपासना, साधना, आराधना पहले बता चुका हूं। उपासना, अच्छाई के निकट बैठना। साधना, साधन के द्वारा उसे जागृत करना, लोक व्यवहार के लिए उसको, सबको उसका लाभ देना, आराधना। सूर्य में तेज है, इसलिए कहें भर्गो, अपने आप को भर्गो, हे मेरे भगवान मुझे भर्ग कर दे, मैं भी तेरा अंश हूं, तेरे समान हूं। विषमताओं को मिटा दे। ध्येय की पूर्ति आदर्श से, ध्येय को मूर्ति बना लें। जैसे राम कृष्ण इनकी मूर्तियां हैं, ऐसे ही अपने ध्येय को मूर्ति बना लें। मैंने कल भी बोला था, शायद एक पत्थर पड़ा हो, उस पर आप पैर रख करके चले जाएं, पर जब उसी पत्थर में भगवान की आकृति उकेर दी जाती है, फिर हिम्मत नहीं होती है कि उस पर पैर रखा जाए। ये आपकी श्रद्धा है उसके प्रति, उस इष्ट के प्रति आपकी श्रद्धा है, चाहे आप उसे मानते ना हो। मैं कहता हूं,
कोई राम को मानता है, कोई श्री श्री कृष्ण को मानता है, कोई हनुमान को मानता है, कोई शिव को मानता है। परंतु अगर दूसरे भगवान की कोई विग्रह है तो उससे बदतमीजी नहीं करेगा। ये श्रद्धा है, यही श्रद्धा है। जितनी श्रद्धा आपकी इष्ट में बढ़ती चली जाएगी और आराधना में उतरती चली जाएगी, उतना ही व्यवहारिक लगाव, अपनापन, प्रेम आपका जगता चला जाएगा। आपके व्यवहार में उच्च आदर्श क्रियाशील हो जाएंगे। ध्यान के साथ आपने सुना होगा अटूट ध्यान, अटूट ध्यान। आराधना के द्वारा जब ये भाव में आ जाता है, आराधना के द्वारा जब ये स्वभाव में उतर जाता है, तो चिंतन के द्वारा वो आपके व्यवहार में क्रियाशील होने लग जाएगा। ललिता बेटा, अभी बहुत कुछ अनुभव होंगे। भर्गो के आगे के मैंने कहा था 7 चरणों में आपको इसको बांधूंगा। अभी तो पहला ही चरण चल रहा है। अगर ईमानदारी से आप चलते रहेंगे बेटा, 100 नंबर नहीं आए तो पास होने लायक तो आ जाएं। अगर 100 नंबर ना आए तो 33 पे पास भी हो जाते हैं। आगे की डिग्रियां, आगे के स्तर अपने आप हैं। उनको आप जिस स्तर पर जाना चाहते हैं वो आपके हाथ में है। सात्विक गुणों का महान भंडार, सात्विक गुणों का महान भंडार आपके इस पिंड में भरा पड़ा है। इन्हीं में लीन हो जाएं, भगवान को प्राप्त कर लें। जैसे भोरा ध्यान करने से झींगुर को भी अपने जैसा बना देता है, अद्भुत शक्ति है उसके पास। वो भी उसका अनुकरण करने लग जाता है। हमारी अंतर चेतना गीली मिट्टी के समान है। हमारी अंतर चेतना गीली मिट्टी के समान है। ढलाई आपको करनी है। उस सांचे में ढाल लीजिए जो आपने बनाया है। उस सांचे में ढाल लीजिए जो आपने बनाया है। मैंने भोरे की बात कही। मां की ममता के अंदर भी यही गुण होता है। वो अपने बच्चों को उन आदर्शों के अनुसार जो उसके हृदय मन में है,
उनके अनुसार उन्हें ढाल देना चाहती है। उनके जीवन को आदर्श बना देना चाहते हैं। मॉडल बना लें, उसको विकसित कर लें। मॉडल बना लें और उसको विकसित कर लें तो परिणाम जरूर मिलेंगे। ध्यान की तरफ चलेंगे, गहराई में अपने आप को उतारेंगे। ईश्वर द्वारा प्रदत्त ये जीवन है और इस जीवन में सभी तरह के सिस्टम, अच्छे और बुरे, सभी गुण इसके अंदर समाये हैं। उन पर्दों को, उन परतों को फाड़ना है जो उन्हें क्रियाशील नहीं होने दे रही। वो अज्ञानता है। अज्ञानता की परतों को फाड़ना है। ध्यान मुद्रा, गहराई तक जाएं, रगड़ें। जैसे अभी कहा, भरगो, रगड़ें अपने आप को। ईश्वर का श्रेष्ठ नाम है ओम, सभी गुणों से ओतप्रोत। उस रस को पैदा करें, अपने अंदर से उस रस को पैदा करें। ओंकार के द्वारा उस ओंकार के रस को पैदा करें। अगर केवल आप बकवास कर रहे हैं तो कोई फायदा नहीं है। ओंकार के जाप से ओंकार का रस आपके अंदर पैदा हो। ओ ओ चिंतन करें। ओ सात्विकता की खान मेरी चेतना। अपनी चेतना को जागृत करें, ध्यान से ध्यान की तरफ जाएं। ओ ओ इधर उधर ना भटके, ना चुप बैठे, अंदर से रगड़ें, अंदर से रगड़ें, अंदर से भावना से ओंकार को उतारें। ओ
ओ ओ ओ अभी आप जो कुछ भी कर रहे हैं, अंदर अपने जाइए। अभी आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसके मॉडल ही बना रहे हैं। जो कुछ भी आपका मन कर रहा है उसके मॉडल बना रहा है। ये उन सात्विक गुणों के मॉडल बनाना शुरू कर दे जो आपकी चेतना में निहित हैं। उन मॉडलों को बनाना शुरू कर दे। अंतर चेतना बनाइए, रगड़िए, हटाइए। ओ आस्तिकता के बगैर संभव नहीं। ओ ओ ओ अंदर की कलियां खिलें। जागरण। ओ अपनी सर्वोच्च सत्ता पर विश्वास। अपनी सर्वोच्च सत्ता पर विश्वास जगाइए। किसी का नहीं, सब कुछ आपके अंदर है और सब कुछ आप ही हैं। जो अब है, जो आप अपने आप को मानते हैं वो ही हैं। बदलिए। ओ ओ ओ जगाइए, जगाइए, भूलिए मत, जगाइए। अज्ञानता का आवरण मत चढ़ने दीजिए। ओ ओ
ओ ओ ओ ओ कान खोल करके सुन लेना। जिनके सामने कोई लक्ष्य नहीं है, जिनके सामने कोई लक्ष्य नहीं है, अर्थात जो अपना ध्येय नहीं बना रहे, वो ध्यान में नहीं चल पाएंगे। गति, अंतर की गति, पवित्रता का जागरण, सात्विक गुण का भंडार है आप। भटकने के कारण बुराइयों में भटक गए, बुहार दीजिए उनको। प्रयास करिए, प्रयास करिए, कूड़ा कबाड़ा हटाना है। ओ प्रयास करें, प्रयास करें। जैसे कीड़ा दीवार पर चढ़ता है तो बार बार गिरता है, कोई दिक्कत नहीं है, पर प्रयास करें, अपने आप को उठाने का प्रयास करें। ओ जिंदगी के बहुमूल्य अलभ्य अवसर जो परम सत्ता के द्वारा आपको दिए जा रहे हैं, उनका भरपूर लाभ उठाएं,
भरपूर लाभ उठाएं। अपने सात्विक गुणों के खान को खोलिए, निरुद्देश्य मत रहिए। सात्विकता ही जीवन का आधार। जिस स्थिति में है उससे एक ऊंची स्थिति भी है। आप जिस स्थिति में हैं उससे भी ऊंची एक स्थिति है। पाप, ब्रह्म, इनके जंजाल से अपने आप को निकालना है। आत्मा स्वयं उच्च है। आप आत्मा हैं तो आप स्वयं उच्च हैं। आत्मा आपसे अलग नहीं है, आप ही आत्मा हैं। आप उच्च हैं। अपनी सात्विकता को बढ़ाएं, सात्विक गुणों के भंडार को खोलें। जो आपके अंदर दबा पड़ा है, उच्च स्थिति, उच्च स्थिति, वही आत्मा है। वही आत्मा है और वही आत्मा की क्रियाशीलता है। ओ भाव से युक्त इष्ट से प्रार्थना इसमें लगाइए। भाव से युक्त अपने इष्ट से प्रार्थना करिए। ओ ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। ओम अस्तो मा सद्गमय। ओम अस्तो मा सद्गमय। ओम मृत्योर्मामृतं गमयः। ओम अमृत्योर्मा अमृतं गमयः। ओम अमृत्योर्मा अमृतं गमयः। तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय। असतो मा अस्तो मा अस्तो मा सद्गमय सद्गमय सद्गमय। ओम मृत्योर्मा मृतं गमय मृत्योर्मा 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 अमृतं गमय अमृतं गमय अमृतं गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय।
अस्तो मा सद्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। सविता गुप्ता, जिसको कल शाम को आप लोगों की प्रार्थना के कारण नॉर्मल डिलीवरी के द्वारा इसे सुपुत्र की प्राप्ति हुई है, आप सबका वो धन्यवाद लिख रही है। आप सबका आशीर्वाद उस बच्चे पर रहे। देखिए, लगन की बात कह रहा हूं, रात को इसको बच्चा हुआ है और अभी लाइव पे है। ये लगन अगर सबको लग जाए, फिर आदमी की हिम्मत नहीं होती है। जब भगवान के रास्ते पर चल देता है तो उस रास्ते को तोड़ने की हिम्मत नहीं होती। बाकी आप समझदार हैं, जो आप चाहें वैसा करें। गुरुदेव की असीम कृपा हम सब के ऊपर है, उसको महसूस करें। और एक निवेदन और कर रहा हूं, वैसे ही हाजी हाजी ना करें, हर तथ्य को साफ करके चलें, तभी आपका रास्ता साफ हो, कंटक विहीन हो, जिस पर आप दौड़ते चले जाएं। अपने रास्ते को ऐसा बनाइए, उसमें कोई लापरवाही मत करिए। आज की बात समाप्त।